मैं नरेश कुमार जांगड़ा हंस वास्तु शक्ति चैनल की पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सबके चेहरे पर खुशी होगी, क्योंकि जो ये रेमेडी पार्ट में बांट रहा हूं ये एक ऐसा अमोघ अस्त्र है कि जिसने भी प्रयोग कर लिया उसको फ़ायदा 101% मिलेगा। ये आप देखना, क्योंकि मेरा मकसद ही यही है। असल में मैं ये एक अनुष्ठान कर रहा हूँ समाज के लिए, समाज की भलाई के लिए। तो आप भी उसमें अपनी आहुति डालो, कम से कम 10 आहुति डालो। वे आहुति कैसे डलेंगी कि 10 आदमियों से लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। कम से कम 10 आहुति ज़रूर डाल लें। अगर उन 10 के पास गया, वे 10 के पास भेजेंगे, तो ऐसे ऐसे करके जब ये पूरे समाज में फैल जाएगा तो ये रेमेडी पार्ट सबके चेहरे पर खुशी लाएगा। कोई हज़ारों साल के लिए नहीं आया है। मेरे को पता है राहु से इफेक्टेड आदमी भी संसार में है। उनका काम क्या है? रेमेडी पार्ट को चुराना और फिर उसको यानी पैसे में कन्वर्ट करके उसको आगे बेचना। तो मैं ये चाहूँगा आप सब इसमें अपनी आहुति का योगदान दें, जिससे मेरे को बड़ी खुशी होगी। कई दिन हो गए थे, मैं एक पुस्तक लिखने का विचार चल रहा है, तो उसी पे वर्क चल रहा था। इसी वजह से मैं वीडियो नहीं डाल पाया, क्योंकि बहुत सारों के कॉल आए, सर वीडियो नहीं डाली तो हेल्थ तो ठीक होगी आपकी। तो ऐसी कोई बात नहीं, आप सबका आशीर्वाद है, आप सबका प्रेम है, और बस पुस्तक के चक्कर में ही थोड़ा सा मैं वीडियो नहीं बना पाया। तो खैर, आज मैं बताऊंगा कि डिग्री बेस बीमारी को कैसे पहचाने। कुछ पॉइंट बताऊंगा, वो तकरीबन हर वीडियो में कुछ कुछ पॉइंट शेयर करूंगा, क्योंकि कमेंट भी बहुत सारे आए हैं। और मैं चाहता हूं जब भी मेरे को वक्त मिले, कमेंट का मतलब क्या है? सलूशन। तो वीडियो को और बातों में, खाम खा की बातों में लगा कर, अक्षरों को बोल के, मैं चाहता हूँ टू द पॉइंट अगर बात करेंगे तो आप सबके काम आएगी, समाज के काम आएगी। तो खैर देखो, 90 डिग्री की 4 दिशाएं होती है ना, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। 90 डिग्री के होते हैं ये। तो 4 हो गए ये, तो 9 चौक 36, 360 डिग्री का टोटल बेस होता है ये। तो हर 90 डिग्री में 8 एनर्जी फील्ड होते हैं। तो 8 चौक 32, यानी आउटर पे 32 एनर्जी फील्ड जो हैं उनका पहरा होता है। उनकी एनर्जी काम कर रही है वहाँ, 32 एनर्जी। और 13 एनर्जी फील्ड अंदर की तरफ वर्क करी है, जो मैन है वे। तो 0 डिग्री से 30 डिग्री तक शुगर। देखिए, नॉर्थ में मैंने क्या बताया था अपने पिछले वीडियो में, नॉर्थ का काम है होने देने की शक्ति। किसी भी काम को, वो काम चाहे कुछ भी हो। तो 0 डिग्री से 30 डिग्री तक अगर कोई भी एनर्जी फील्ड डिस्टर्ब होया तो उससे क्या होगा? शुगर। लेकिन साथ में कनेक्ट कौन हो जाएगा? ईएससी पार्ट। ईएससी पार्ट जब कनेक्ट होगा तो शुगर बनेगा उसको। और जब ईएससी अगर डिस्टर्ब होगा तो उसने अपने 180 डिग्री पर उसने हिट मारा WNW, डिप्रेशन में चला जाएगा, क्योंकि चर्निंग ज्यादा होगी बेचारों की। नॉर्थ ने बुश दे दिया है ना, 0 डिग्री से 30 डिग्री तक इनबैलेंस होया एनर्जी फील्डों में। उसने अपने से आगे ईएससी को पुश कर दिया, क्योंकि दिमाग की चर्निंग है ना, जो ज़्यादा सोचेगा, ज़्यादा विचार करेगा, हर चीज़ को विचारों में तब्दील कर देगा, वो भी नेगेटिव। तो वो ईएससी अपने सामने 180 डिग्री पे हिट मारेगा, WNW डिप्रेशन में चला जाएगा।
और उसको शुगर हो जाएगी पक्का, डेफिनेटली, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। और बीपी और गुर्दा रोग, ये 0 डिग्री से 30 डिग्री तक अगर इनबैलेंस होगा तो ये रोग बनेंगे ही बनेंगे। इनके साथ में दूसरे जोन भी मिलते चले जाएंगे, लेकिन होने देने की शक्ति नॉर्थ पार्ट के पास है। अब है 30 डिग्री से 60 डिग्री सूजन। सूजन का मतलब है, जैसे आप देखते होंगे बहुत सारों के पैरों पे, चेहरे पे सूजन आ जाता है। सूजन बॉडी के किसी भी पार्ट में हो, किसी भी रूप का सूजन हो, वो 30 से 60। अब सूजन में कई बार आपने देखा होगा पैर बड़ी भारी भारी हो जाते हैं, या कुछ चीजों के सूट नहीं करने से चेहरे पर सूजन आ जाता है। दुख, उदासी और डर, 30 से 60। डर यानी वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है। डर वो विचारों में भी हो सकता है। कैसे होगा विचारों में? बेवजह का डर, उसको डर सताएगा। और दुख प्रवेश करेंगे ना, दुख होगा जब बीमारी होगी, उदासी होगी। तो उदासी कब होगी? जब दुख होगा। उदासी क्यों आई? क्योंकि डर शामिल हो गया। क्यों? ये जो अपना जल है ना, जैसे गंगे माई है या जो भी अपनी नदियां हैं, ये धार्मिक स्थलों से भी निकलती है और ये बीहड़ रास्तों से भी निकलती है। और जब ये निकलती है बीहड़ रास्तों से तो इसमें डर भी सम्माहित हो जाता है। नॉर्थ क्या है? उफनती हुई नदियां, बहती हुई नदियां नॉर्थ का पार्ट है। तो समुद्र ठहराव शांत, वो वेस्ट का पार्ट है, पश्चिम का पार्ट है, W5 का पार्ट है। अब 60 से 90, चारों वायुओं की कमी, अपान, उदान, व्यान, समान, चारों वायु डिस्टर्ब हो जाएंगी। इंजॉयमेंट नहीं रहेगा। ये नहीं हो जाता है ना, इंजॉयमेंट नहीं रहेगा जीवन में। एक कमेंट में लिखा, सर राजनीति में जाने के लिए क्या करें? तो सर मैं ये कहूँगा, राजनीति क्या है? हमारा समाज। नॉर्थ इनबैलेंस होना चाहिए और ईस्ट इनबैलेंस होना चाहिए। और क्या करना चाहिए? गायत्री साधना। अगर सच्चे मायने में अगर आप समाज के लिए, देश के लिए, संसार के लिए कुछ करना चाहते हो तो साधना बहुत जरूरी है। गायत्री साधना करने से राजनीति में सफलता 101% मिलेगी। सूर्य क्या है? हमारा समाज, हमारा नाम, हमारी पहचान, हमारी दाईं आंख, हमारे शरीर की हड्डी, हमारी आत्मा, बड़े भाई। गायत्री साधना करने वाले तो, अगर कोई बच्चे को दिक्कत आ रही है ना, और अगर गायत्री साधना करते करते आपको लंबा समय हो गया, यानी कम से कम 6 महीने हो गए, तो आप ये मान कर चलो, अगर किसी के सर पर हाथ रख दिया तो वो बिल्कुल हील हो जाएगा, भाग जाएगी उसकी सारी बीमारियां। 5 महामंत्र हैं ये, उनमें से एक है गायत्री मंत्र, गायत्री साधना। और आज के इस युग में मैं कहना चाहूँगा कि हर आदमी को गायत्री साधना करनी चाहिए। यानी अपनी आत्मा अगर बलवान होगी तो ही तो वो अपने घर वालों के लिए, गांव वालों के लिए, समाज के लिए, देश के लिए, संसार के लिए कुछ करेगा। तो गायत्री साधना तो हर को करनी चाहिए। इससे राजनीति क्षेत्र भी, हमारी आत्मा का क्षेत्र भी, हमारे ये बॉडी पार्ट जो मैंने गिनवाया अभी आपसे, ये सब सॉलिड हो जाएंगे। तो इस तरह से करना चाहिए।
देखिए किसी ने कमेंट में लिखा सर एसी में किचन है, वेस्ट में चूल्हा हम किसी रूप में लेके नहीं जा सकते, तो क्या इसका कोई दूसरा विकल्प है? अरे सर विकल्प तो है ही। आप अगर थोड़ा सा मंथन करोगे तो चूल्हा क्या है? अग्नि। चूल्हा अग्नि ही तो है, और क्या है चूल्हा? अब अगर मान लिया हमें वहाँ वेस्ट में हम किसी कारणवश अपने चूल्हा नहीं लेके जा सकते, तो हमें क्या करना चाहिए? वेस्ट में एक ट्रायंगल शेप में रेड ट्रायंगल शेप एक वहाँ फोटो लगाओ, और आप देखोगे कि चूल्हे जैसा ही इफेक्ट आना शुरू हो जाएगा। यानी जीवन में हर इच्छा पूरी होगी। और मैं तो कह रहा हूँ वेस्ट का किचन तो ये मान के चलो सबसे सर्वोत्तम है, जबकि आप देखोगे तकरीबन हर आदमी कोशिश करता है कि एसी में किचन बनाओ। एसी में भी किचन बनाने में भेद है कि जी एसी में चूल्हा कर दो। अब एसी में भी 2 एनर्जी फील्ड हैं, एसएससी में भी 2 एनर्जी फील्ड है। चूल्हा कहाँ होना चाहिए ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो मैंने अपने पिछले वीडियो में बता रखी हैं। अगर वहाँ कर दिया तो ऐसे रिजल्ट मिलेंगे आप सोच भी नहीं सकते। वो क्लियरिटी है मेरे वीडियो में जो मैंने बता रखा है वो, और आप करके देखो जीवन में एक बाहर आ जाएगी। अब किसी ने कहा सर कमेंट में कि सर कैसे रंगों से कैसे बैलेंस करें? देखिए सर, जैसे नॉर्थ पार्ट बढ़ा हुआ है, कलर आपने कलर का जिक्र करा, कलर से कैसे बैलेंस करें? तो सर जैसे नॉर्थ पार्ट बढ़ रहा है, यानी उस घर में या उस बिल्डिंग में वाटर एलिमेंट बढ़ गया। अब वाटर को, बढ़े हुए जल को कंट्रोल करने के लिए हमें क्या करना होगा? हम वहाँ वनस्पति को ले आएंगे, यानी ग्रीनरी ले आएंगे। तो ग्रीनरी जो होगी वो बढ़े हुए पानी को सोख लेगी। अब ग्रीनरी क्या है? समाज। तो समाज कहाँ गया? जल में, यानी धन में। तो समाज ही धन देगा। और अगर जल को हम ईस्ट पार्ट में ले आए तो हमें अपना सोशल कनेक्शन बढ़ाने के लिए धन का खर्चा करना पड़ेगा। यानी हमारे दिमाग में एक वहम हो जाएगा कि हम अपना खर्च करेंगे, क्योंकि जल आ गया ना वहाँ। देखिए ऐसे तो बताने लगूंगा तो पता नहीं कितने वीडियो बना दूंगा, लेकिन मेरा मकसद ऐसा नहीं है। मेरा मकसद सिर्फ ज्ञान बांटना है। तो मैं क्या कहूँगा, अगले वाला तत्व पिछले वाले तत्व को एग्जॉस्ट करता है, यानी सोख लेता है। अगले वाला तत्व क्या है? अपना बच्चा। जैसे नॉर्थ किसका बाप है? एयर का, क्योंकि जल से ही तो वनस्पति का जन्म होया। तो नॉर्थ यानी जल कभी भी वनस्पति को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि बाप बेटे को नुकसान पहुंचाएगा ही नहीं। अपना से अगला तत्व बेटा है, उससे अगला तत्व अपना पोता है, यानी उसके दादाजी हो। अब अगर हमने उस रंग को, उस चीज़ को एग्जॉस्ट करना है, तो मैंने आपको बताया जैसे अगर नॉर्थ बढ़ रहा है तो अगर हम ईस्ट पार्ट को पीछे की तरफ लेंगे तो वो बढ़े हुए को बैलेंस कर देगा। अगर वेस्ट पार्ट बढ़ रहा है यानी पश्चिम दिशा बढ़ रही है, तो हम वहाँ जल को ले जाएंगे। अगर साउथ बढ़ रहा है तो हम पृथ्वी तत्व को ले जाएंगे, यानी येलो कलर को ले जाएंगे। तो इस तरह से ये तत्व एक दूसरे को कंट्रोल करते हैं। लेकिन मेरा ऐसा मानना है, जैसे पहले खाद नहीं डालते थे,
और खेती भी होती थी। इसी तरह से कलर की बैलेंसिंग तो प्रभु जी बहुत दूर की बात है, उससे वो परसेंटेज नहीं आती है। मैं आपको अपना तजुर्बा बता रहा हूँ। पहले मैंने सिर्फ कलर से बैलेंस करके देखे, अपने जो भी मेरे केस थे, तो मैंने देखा वो रिजल्ट मेरे को नहीं मिल पाए। फिर जो मैंने रेमेडी जो अपनी खुद की तैयार की, वो रेमेडी पार्ट जब मैंने लगाया तो मेरे यंत्रों ने बता दिया 100% अब ये कंप्लीट है। तो ग्राउंड एनर्जी को जब आप बैलेंस करोगे तो ही ये बैलेंस होंगे, वरना आप कितना ही कुछ करते रहो, कलर वलर ये कुछ बैलेंस नहीं होगा। और करके देख लेना, कोई रिजल्ट मिल जाए तो मेरे को बता देना। क्या हो गया इन्हें 10-20% रिजल्ट आ गए, मैं 100% रिजल्ट की बात कर रहा हूँ। ये 10-20% रिजल्ट क्या रिजल्ट लेने हैं ये? जब किसी चीज़ के पीछे पड़ गए तो कम से कम उस काम को तो पूरा करो। मेरा जो कोर्स होगा उसमें कंप्लीट बेस होगा। ये तो आपका थोड़ा सा तजुर्बा बढ़ाने के लिए बातें चलेंगी, 1 हफ्ते की, यानी 7 दिन, 15 दिन की एक क्लास। वरना मेरी सच्चाई की पढ़ाई तो ये है, मैं तो 3 घंटे में आपको मास्टर ब्लास्टर बना दूंगा, अगर आपको सिर्फ ट्रीटमेंट से मतलब है तो। आप 3 घंटे में कंप्लीट मास्टर होगे। लेकिन ये इतनी क्लासें मैंने क्यों बनाई? क्योंकि उसके साथ साथ आपको ये भी तो पता होना चाहिए ना कि ट्रीट तो आपने कर दिया, ये होया किसके कारण से, उसको पढ़ाने में ये टाइम लगेगा, है ना। तो इस तरह से अब किसी ने कहा सर साउथ के मकान में टॉयलेट के लिए जगह नहीं है। हाँ कि सर साउथ का अगर मकान है तो उसके टॉयलेट और उसका गड्ढा कहाँ बनाए या गंदगी कहाँ रखें? तो देखिए सर, मैं तो एक बात कहूँगा, उस वीडियो में भी मैंने आपसे शेयर किया था, शायद आपने गौर नहीं किया क्योंकि आप मेहनत नहीं करते ना। तो थोड़ा सा मेहनत भी करना सीखे। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताऊँगा, SSW, ESE, WNW, ये हमारे टॉयलेट के लिए, हमारे जो डस्टबिन रखते हैं यानी गंदगी किसी भी फॉर्म में हो उसके लिए, टॉयलेट का गड्ढा बना रहे हैं उसके लिए, यही जगह हैं जो जिनसे आपको काम लेना चाहिए। जो एनर्जी फील्ड का वर्क ही वही है। अगर आप वहाँ गंदगी रखोगे तो आप देखोगे कि वो रिजल्ट देगी 1 नंबर का। SSW में अगर आपने येलो कलर का, वो जो पोछा मारने वाला होता है, जो औरतें खड़े होकर पोछा मारती है, अगर वो गर्दन वाला, अगर वो पोछा येलो कलर का अगर आपने SSW में रख दिया, यानी भृंगराज पर रख दिया, SSW में जो एनर्जी फील्ड है भृंगराज, तो आप देखोगे आपके जीवन का एक सिस्टम ही बैलेंस हो जाएगा। और गंधर्व कहाँ है? भृंगराज से पहले। अगर गंधर्व पे बैठ के ध्यान कर लिया, ध्यान कहाँ करना है? गंधर्व पे बैठ के। लेकिन सिर्फ ध्यान करना है, सिर्फ ध्यान के लिए बैठना है वहाँ, वरना वो बैठने की जगह नहीं है। तो गंधर्व पर हमेशा ध्यान करना चाहिए और भृंगराज पे हमेशा गंदगी का वास होना चाहिए। और इस तरह से ध्यान की जगह पे आप गंधर्व पे एक काम और भी कर सकते हो कि जो गंधर्व एनर्जी फील्ड है वहाँ आप एक मीठा मीठा म्यूजिक चले, कोई भी धार्मिक जो, और आवाज़ इतनी होनी चाहिए, अगर आप ध्यान दो तो ही आपको महसूस हो, वरना महसूस भी ना हो। इस तरह से अगर आप करोगे तो गंधर्व भी बैलेंस हो जाएगा और आपके जीवन के सिस्टम ही बदल जाएंगे। किसी ने कहा सर शेयर मार्केट के लिए बताए। देखिए सर, ये जो SSW का जो स्वास्थ्य है, अगर आपने इसको बैलेंस कर लिया तो आप ये मान कर चलो, जो अचानक धन की वर्षा
अचानक नेम फेम, अचानक के जितने भी काम है वे सारे फटाफट से होंगे आपके जीवन में। किसी ने कहा सर एससी में टॉयलेट बाथरूम है तो क्या करें? देखिए सर, एससी में क्या है, एससी में 2 एनर्जी फील्ड हैं। ये जो 2 एनर्जी फील्ड है, अगर यहाँ टॉयलेट आ गया तो बड़ा बेटा आप देखोगे सबसे ज़्यादा दुखी होगा। वो घर छोड़ के भी जा सकता है, वो परेशानियों का शिकार रहेगा, चाहे वो कहीं भी रह ले, क्योंकि वे एनर्जी उसका पीछा नहीं छोड़ेगी। अगर ये उनके दादा लाई घर में होया तो पैदाइश वाले घर में, यानी उनकी जो पुश्तैनी प्रॉपर्टी है अगर वहाँ होया तो अब इसका इलाज क्या है? देखिए सर, ऐसा है, मैं तो ये कहूँगा कि इस जगह को दूषित ना करें, क्योंकि इस जगह के जो अनिल एनर्जी फील्ड हैं वो आप ये मान के चलो किसी भी काम के डिले होने का मुख्य कारण अनिल ऊर्जा है। हम अनिल ऊर्जा के लिए, अनिल ऊर्जा को बैलेंस करने के लिए अगर कंपनी है तो 5x5 का एक धातु का पीस तैयार करते हैं, और अगर घर है, मकान है, कोठी है, बिल्डिंग है तो 3x3 का अगर वो वहाँ लग जाएगा तो आप ये देख कर चलोगे कि जो काम डिले हो रहे थे उनमें एकदम से पुश आएगा। तो अगर आपको इस तरह का बैलेंस नज़र नहीं आ रहा है, अपने घर में काम डिले हो रहे हैं, रुक रुक के हो रहे हैं, तो आप हमसे संपर्क करें और ये धातु के पीस आप हमसे मंगाए, तो जैसे ही आप लगाओगे 72 घंटे में रिजल्ट आपके सामने होंगे। और देखो, वास्तु एक्सपर्ट क्या करते हैं, एंट्री गलत जगह पर आ गई तो बहुत सारे तो इस हद तक चले जाते हैं कि सबसे पहले एंट्री ब्लॉक कर देते हैं, जबकि एंट्री ब्लॉक तो करनी ही नहीं चाहिए। पहले सबसे पहले तरीके से उसकी वहाँ की गंदगी की साफ सफाई करो, ग्राउंड एनर्जी को, वास्तु दोष को, सबको कंप्लीट करो। उसके बाद में ज़रूरत ही नहीं होती किसी भी एंट्री को ब्लॉक करने की। मेरे पास अपनी वे रेमेडी पार्ट है, अगर लगा दिया तो कोई ज़रूरत नहीं है ब्लॉक करने की, वो चाहे कहीं भी है, वो चाहे कहीं भी है, किसी भी ऊर्जा में है, वहीं से पॉजिटिविटी स्टार्ट हो जाएगी और आप देखोगे यानी 72 घंटे में रिजल्ट आपके सामने होंगे। तो इस तरह से है ना। एक ने कहा सर, काला जादू को कैसे पहचाने, कुंडली के माध्यम से या वास्तु के माध्यम से? तो देखिए, इसका मैं एक कहना चाहूँगा, काला जादू होगा ही तब जब ये SSW का स्वास्तिक बिगड़ा होगा और साउथ बिगड़ा होगा, यानी अग्नि पार्ट कंप्लीट S1 से, बल्कि E8 से और S8 तक, W1 तक अगर ये इनबैलेंस है तो काला जादू होगा ही वही। इसका इलाज क्या है? तो देखिए सर, जो मैं अपना बताता हूँ, प्रोटेक्टर जो पॉकेट में रखने वाला है, या अगर कोई पॉकेट में रखना चाहता, लॉकेट के रूप में रखना चाह रहा था, लॉकेट के रूप में है, अगर आप वो पहनोगे तो आप देखोगे ये ओपरा पराया जादू टोना सब भागता हुआ नजर आएगा आपको, है ना। बाकी मैंने एक अपने वीडियो में शेयर किया था कि उल्टे काटे की जड़ी विज्ञान का एक शेयर की थी मैंने आपसे, एक जड़ी विज्ञान की बात। जो रोड के किनारे
हाँ देखो, हम तो यहाँ अपनी भाषा में उल्टा काटा बोलते हैं, जो तकरीबन रोड पर होता है वो होता भी करीब 2 फीट 2.5 फीट का होता है वो। और फिर होगा क्या, जैसे उसके पास से गुजरे तो उसके कांटे कपड़े पर लग जाते हैं, और वो इस तरह से लग जाते हैं कि उसको उल्टा करोगे तो नहीं उतरेंगे, ऐसे करोगे तो उतरेंगे वो। तो वो पेड़, उसको चिरचिट्टी भी बोलते हैं कई जगह पे, है ना। बाकी के ज़्यादा नाम के बारे में तो खैर मैंने नहीं पता, लेकिन उनके प्रयोग के बारे में मैंने एक बार और भी बताया था। अगर ओपरे पराई की समस्या है तो आप 1 लोटा जड़, उसकी जड़ में जल डाल लें, और फिर राइट हैंड से एक झटके में उसको पाट दें, और फिर जो मरीज है उसकी पॉकेट में आप डाल दें। आप देखोगे कि जैसे ही आप डालोगे 3 घंटे में रिजल्ट आपके सामने होंगे, उसका ऊपरा प्राय भागता हुआ नजर आएगा। लेकिन ये जो प्रोटेक्टर हैं, ये जो मैंने जो एक 7 चक्रा हीलिंग के जो ये अपनी जो रेमेडीज तैयार की है, ये विशेष काम करेंगी। साथ में अगर वो रखना चाहो तो जड़ी भी आप रख सकते हैं। किसी ने कहा सर शुगर का इलाज बताए। देखिए, शुगर का इलाज अभी मैंने बताया था कि किस किस कारण से शुगर होती है। तो इमली वाली रेमेडी अगर आप करोगे तो आप देखोगे आपको 72 घंटे में, यानी 3 दिन जब आप करते हो जाओगे, रेगुलर करो इस काम को यथाशक्ति इमली लेके, और उनको सुबह नहा के स्नान करके उनको उनके बीज निकालो। वे खजूर टाइप इमली होती है, पीस के अंदर उसके बीज निकालो, बीज को डस्टबिन में डाल दो, और फिर उनके हाथों की वाइब्रेशन से जो बीज निकले हैं वो उसके अंदर समा जाएगी, और फिर उसको सूअर को खिलाएं। सूअर जब खाएगा और सुबह अपनी बैग से निकालेगा तो आप देखोगे कि आपकी बीमारी भी धीरे धीरे कटनी शुरू हो जाएगी। और इस उपाय से घर में चूहे छिपकली ये भी भाग जाएंगे, क्योंकि ये क्या है, केतु। शुगर क्या है, केतु के कारण। तो जब आप ये इमली वाली रेमेडी करोगे तो आप देखोगे घर के चूहे छिपकली भी भागते हुए नजर आएंगे आपको। किसी ने कहा सर गंगा जल कहाँ रखें। देखिए, गंगा जल के बारे में मैं आपको आज एक बहुत कीमती बात शेयर करूंगा। अपने ईशान कोण यानी एनी पार्ट में है शिव भगवान का वास। अगर हम यहाँ रखते हैं, मैंने अपने एक वीडियो में शेयर भी किया था कि गंगे माई का उस जगह पे अगर वास होगा गंगा जल का, तो घर हर तरह से प्रोटेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर यही गंगा जल वेस्ट में चला गया, वेस्ट क्या है यानी पश्चिम, पश्चिम क्या है, वहाँ की एनर्जी फील्ड की ड्यूटी है वरुण, W5। वरुण किसके मालिक है, समुद्र के देवता है। देखो, कितनी भी नदी हो जब समुद्र में मिल जाती है तो सब अपना अस्तित्व खो देती हैं। यानी वो मीठा जल अमृत के समान, वो वहां जाते ही खारेपन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर वेस्ट में गंगा जल रख दिया तो उस घर में करेक्टरलेस हो जाएंगे। औरत मर्द की तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएंगे, मर्द औरतों की तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएंगे। ऑटोमेटिक, है ना, ऑटोमेटिक हो जाएंगे। तो गंगा जल को वेस्ट में कभी ना रखे, इससे गंगा माई अपवित्र हो जाती है, यानी अपना अस्तित्व समुद्र में जाती है वो खो देती है। तो इस तरह से ध्यान करना है। किसी ने कहा सर नींद नहीं आती रात को, तो रेमेडी बताए। देखिए, क्या करना चाहिए, मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बताया था कि सोने से पहले आप पानी का एक कोई पात्र ले, उसमें पानी भरें और उसमें अपने दोनों पैर डबो दे, रख दे, और फिर कोई अखबार पढ़ ले, कोई ज्ञान की चीज़ पढ़ ले, कोई पुस्तक ले ले, या यूट्यूब के ऊपर कोई वीडियो देखें, और अपने यानी अपना 1 घंटा आधा घंटा उसमें अपना 20 मिनट 10 मिनट जो भी है, और फिर अपने पैरों को निकाल कर तौलिए से बिल्कुल क्लियर पोंछ के, ये ध्यान रखना है, पोंछ के
और फिर सोओगे तो नींद भी अच्छी आएगी और आपका केतु भी बैलेंस हो जाएगा, यानी आपके बच्चों का भी भविष्य सुधरना शुरू हो जाएगा। और आपके जो जो बीमारी फाइंड आउट नहीं हो रही थी वो ठीक हो जाएंगी, फाइंड आउट होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। किसी ने कहा सर शेरमुखी घर को कैसे बैलेंस करें। देखिए सर, ये एक टेक्निकल विषय है और टेक्निकल विषय के बारे में मैं आपको बताऊंगा तो ये वही हो जाएगा कि बंदर के हाथ में माचिस देनी। यानी जब तक संपूर्ण विद्या का ज्ञान ना हो तो सर्जरी विद्या की तरफ कभी ध्यान नहीं देना चाहिए। जबकि शेरमुखी मकान का मेरे को दुख है, आपने बताया कि मेरे पति एक्सपायर हो गए, देखिए मेरे को बड़ा दुख हुआ इस बात का, लेकिन आपको ये एक्सपर्ट की देख रेख में ही वो सर्जरी करनी चाहिए, लेकिन बगैर किसी तोड़ फोड़ के ही वो चीज़ बैलेंस हो जाती है। अगर आप चाहो तो हमसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं और हम आपकी कंप्लीट मदद करेंगे, क्योंकि वो सर्जरी का विषय है। अगर ऐसा विषय होता तो मैं ज़रूर शेयर करता। सर्जरी किसको करनी चाहिए कि एक्सपर्ट को ही करनी चाहिए, क्योंकि सर्जरी बड़ी घातक होती है। सर्जरी से इधर हो जाती है कई जिंदगियां। जितने भी मकान में रहते हैं सर्जरी के खेल से इधर से उधर पासा ही पलट जाएगा। तो इस तरह से थोड़ा ख्याल रखें। खैर मैं ये कहना चाहूँगा, हंस वास्तु शक्ति चैनल ये आप सब का है और आप इसमें मैंने बताया था एक आप इसमें आहुति दें, 10 आहुति जरूर देनी है। सूर्य का अंक होगा या 11 आहुति दे, और जितनी भी आहुति डालोगे आप देखोगे आपके परिवार की समस्याएं ऑटोमेटिक समाधान मिलना शुरू हो जाएगा हर मेंबर को। आप ये मेरी बात आजमाइश के देखियो, आप कम से कम 10 आहुति डालो और आप देखोगे कि यानी परिवार की जो भी समस्या जीवन में चल रही है उसका सलूशन अपने आप आपको मिल जाएगा, आपकी संतान को मिल जाएगा। तो इस तरह से आप सब अपनी आहुति डालें और अपना भी और समाज का सबका फायदा करें। मेरा नंबर है 8810647923। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।